तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉलर ने डांसर नाम के एक ओपोनेंट को हराया था। उसके बाद डॉलर अपने दूसरे मैच खेलने के लिए स्टार्ट बटन क्लिक कर देता है। जैसे ही डॉलर वापस से फाइटिंग अरेना में आता है, अपने ओपोनेंट को देखने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही कोइंसिडेंट है, क्योंकि डॉलर का जो ओपोनेंट रहता है कोयाल नहीं वरदान सिंह राठौर रहता है। जैसे ही कबीर मदान ये देखता है कि वीर का अगला ओपोनेंट कोयाल नहीं वरदान सिंह राठौर है, पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, पर उसके बाद वो हंसने लग जाता है और कहता है, इसे कहते हैं जन्म जन्म के साथ हुए दुश्मनों का एग्जाम्पल। इस समय बहुत सारे लोग डॉलर के साथ मैच करने के लिए लॉग इन हुए थे। डॉलर के अगेंस्ट लड़ने का मौका वरदान सिंह राठौर को ही मिला है। वरदान सिंह राठौर को वीर का सेकंड ओपोनेंट को देखने के बाद उस अरीना में जितनी भी लड़कियां रहती है, वरदान सिंह राठौर के चेहरे को देखने के बाद उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं। फिर कुछ फीमेल ऑडियंस कहती है ये आदमी ने तो फेसबुक का ऑप्शन यूज नहीं किया है। हाँ, तुमने सही कहा, इस आदमी का चेहरा तो देखो, ये बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। वरदान सिंह राठौर तो मेरा प्रिंस है और इस बार उसे डॉलर से अपना बदला लेना होगा। लेकिन तभी उसी समय कुछ मेल ऑडियंस भी कहने रखते हैं गुड लुकिंग होने से कुछ भी नहीं होता है, स्ट्रेंथ आखिर में सब कुछ मायने है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। डॉलर ने पिछले बार वरदान सिंह राठौर को बस एक ही स्ट्राइक में हरा दिया था और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। खूबसूरत दिखने से कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हें एक मर्द बनना है तो तुम्हें डॉलर जैसा बनना होगा। तभी डॉलर ये देखता है कि इतने सारे लड़कियों के कमेंट्स के कारण वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं, चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाती हैं। तभी डॉलर कहता है आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि कोई भी लड़की मेरे को पसंद नहीं कर रही है और मेरा सपोर्ट नहीं करती है, ये सब खदे जैसे बॉयज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें शिखर गुलाटी को दिखाया जाता है, जो अब इस समय डॉलर और वरदान सिंह राठौर के मैच को लाइव स्ट्रीम कर रहा रहता है। तभी शिखर गुलाटी अपनी कमेंट्री को स्टार्ट करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि इतने सालों के बाद भी कोई भी इंसान वरदान सिंह राठौर और डॉलर के बीच ग्लोरियस लड़ाई को नहीं भूला है। उस जमाने में जितने यंग लड़कों ने उस इवेंट को देखा था, वो सब आज इस समय के प्राइमरी इवॉल्वर्स हैं। हालांकि बात मेरी की जाए तो मैं पर्सनली डॉलर का सपोर्ट करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में वरदान सिंह राठौर को भी इस बार पिछली बार से ज्यादा अचीव करते हुए देखना चाहता हूँ, कि दूसरी बार हार कर एक राजकुमार की तरह लौटे हुए। शिखर गुलाटी की कमेंट्री को सुनने के बाद एक आदमी कमेंट करता है, शिखर भाई आप तो डॉलर के बहुत बड़े फैन हो, तो आप कैसे वरदान सिंह राठौर को सपोर्ट कर सकते हो। उस आदमी के कमेंट को पढ़ने के बाद शिखर गुलाटी रिप्लाई देते हुए कहता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लड़कियां वरदान सिंह राठौर को सपोर्ट कर रही हैं और वैसे में अगर मैंने इम्पार्शियलिटी मेंटेन नहीं की तो क्या पता उसके सब लेडीज फैंस मेरे अगेंस्ट हो जाएं और मैं सिंगल थोड़ी ना मरना चाहता हूँ। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हो जाता है वैसे ही डॉलर और वरदान सिंह राठौर का मैच शुरू हो जाता है, पर वरदान सिंह राठौर डायरेक्टली मैच शुरू होने के बाद डॉलर के ऊपर हमला नहीं करता है, लेकिन डॉलर भी एग्जैक्टली वही कर रहा था जो वरदान सिंह राठौर कर रहा था। दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में देखते रहते हैं। तभी शिखर गुलाटी कहता है दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है तो भी, लेकिन अभी इस समय इस अरीना में ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऑडियंस में जो लोग वरदान सिंह राठौर और डॉलर के साइलेंट कन्फर्मेशन को देख रहे थे, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तो सब लोग अपनी सांस रोके हुए उन दोनों को देख रहे हैं। तभी वरदान सिंह राठौर साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, डॉलर अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बताना होगा कि तुम आखिर कौन हो। फिर डॉलर कहता है ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन है, अगर मैं जीता तो। फिर शिखर गुलाटी भी कमेंट्री करते हुए कहता है, वरदान सिंह राठौर की रिक्वेस्ट को तो डॉलर ने बिना सोचे ही हाँ कर दी। अब हमें ये देखना है कि डॉलर आखिर अपनी क्या कंडीशन रखना चाहता है। उसी के बाद डॉलर कहता है अगर तुम हार गए तो हमारे बीच में आखिरी मैच होगा। तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है ये तो अपनी काबिलियत पे भरोसा है कि मैं वरदान सिंह राठौर को हरा सकता हूँ, ये अलग बात है कि मैं तुम्हारे हर एक मूव को और अटैक को जानता हूँ। वरदान सिंह राठौर तुम ये नहीं जानते कि आखिर में मैं कौन हूँ। वीर की बात सुनने के बाद वरदान सिंह राठौर कहता है ठीक है, अगर मैं हार गया तो ये मेरा आखिरी मैच होगा तुम्हारे साथ। अभी कबीर मदान वरदान सिंह राठौर को हाँ कहते हुए सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि वरदान सिंह राठौर बहुत ज्यादा ही जल्दी कर रहा है। लेकिन तभी समर प्रताप कहता है वरदान सिंह राठौर को कैसे भी हाँ कहना ही था। कबीर मदान कहता है लेकिन क्यों। भी समर प्रताप कहता है वरदान सिंह राठौर ने एक असैसिनेशन की स्किल सीखी है, असैसिनेशन का उसूल आगे बढ़ते रहने और कभी भी वापस मुड़ के लौटने का डेडिकेशन होता है, या तो इस पर या तो उस पर। कबीर मदान कहता है अच्छा इसलिए वरदान सिंह राठौर ने हाँ कह दी, लेकिन जब उसने अग्री कर दिया है तो उसको अपनी जान को दाव पे लगाना होगा, अपने असैसिनेशन की स्ट्रेंथ को अनलीश करना होगा, डॉलर को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़के हराना ही होगा। शिखर गुलाटी अपने कमेंट्री को करते हुए कहते हैं आज मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिन है कि आज मेरे साथ बैठे हुए हैं कोई और नहीं मिस्टर वंशराज है। मिस्टर वंशराज को यहाँ पर जो भी युवा है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। मिस्टर वंशराज ने अपने 100 साल के करियर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल वीडियोस बनाए हैं। तो मिस्टर वंशराज तो आपको क्या लगता है कि इस मैच का विजेता कौन हो सकता है। अभी मिस्टर वंशराज कहते हैं वेल मैंने वरदान सिंह राठौर के बारे में
ज़्यादा स्टडी तो नहीं की है, लेकिन डॉलर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में स्टडी की है। उसके बैटल के टेप्स को भी एनालाइज किया है। जहाँ मिस्टर वंशराज अपने एनालिसिस दे रहे थे, वहाँ बलराम सिंह राठौर ने अपना फर्स्ट मूव कर दिया था और मिस्टर वंशराज ये देख के शॉक हो जाते हैं कि जैसे बलराम सिंह राठौर चल रहा है वैसे तो वो सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वो टेक्निक का नाम है सैक्रिफाइस। मिस्टर वंशराज की बात सुनने के बाद शिखर गुलाटी पूछता है, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, तो प्लीज आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिर ये सैक्रिफाइस क्या होती है। फिर शिखर गुलाटी की बात सुनने के बाद मिस्टर वंशराज कहते हैं, तभी मिस्टर वंशराज कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस समय बलराम सिंह राठौर इस समय सैक्रिफाइस नाम की स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्किल एक इंसान के मेंटल पेशेंट पर इंसिस्ट करती है, ताकि उस इंसान के फिजिकल पावर पर। अगर एक इंसान अपने माइंड को फोकस करने पर असफल रहता है तो इंसान सर्वपाषाणी क्यों ना हो अपने मूव्स को सफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस सैक्रिफाइस नाम की स्किल को इस्तेमाल करने के लिए इंसान को अपने दिमाग से हर एक अलग थॉट को निकाल देना चाहिए जो इस इंसान के दिमाग को घेरे हुए रहते हैं। एक इंसान को बिना किसी दर्द, बिना किसी चिंता, बिना किसी दुख, बिना किसी खुशी के रहना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो सैक्रिफाइस नाम की स्किल को यूज कर सकता है। सैक्रिफाइस स्किल एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट आसमान को धरती के साथ जोड़ता है। तो वैसे में बलराम सिंह राठौर जितने भी कदम आगे रहेगा वो उसके मोमेंटम को और ज्यादा तेज करेगा और बलराम सिंह राठौर जो पावर हासिल कर सकता है उसे और भी ज्यादा बढ़ाएगा। जितने ज्यादा कदम वो आगे की तरफ रहेगा उतनी ही पावर और मोमेंटम को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो समझो कि अगर बलराम सिंह राठौर 100 कदम आगे बढ़ता है, उसकी पावर और लेवल बहुत ही तरह से मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएंगी। अगर बलराम सिंह राठौर ऐसा कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आदमी उसे हरा सकता है। अभी ऑडियंस में भी ये बात सुनने के बाद खानाफूसी हो जाती है और ऑडियंस भी ये जानने में इंटरेस्ट रहती है कि बलराम सिंह राठौर कितने स्टेप्स आगे रह सकते हैं। और तभी बलराम सिंह राठौर अपने कदमों को बताने लग जाता है, स्टेप 1, स्टेप 8, स्टेप 20। जैसे ही बलराम सिंह राठौर बढ़ता जा रहा रहता है उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ पल बढ़ते ही जा रही रहती है। तभी शिखर गुलाटी कहते हैं, अगर डॉलर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो बलराम सिंह राठौर अगले 50 स्टेप में डॉलर के करीब आ जाएगा। मिस्टर वंशराज, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिखर गुलाटी मिस्टर वंशराज से पूछते हैं। फिर मिस्टर वंशराज कहते हैं, ये सैक्रिफाइस किसी वॉर की तरह होता है। अरे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही मोमेंटम लेता है, लेकिन जैसे ही लड़ाई का खौफ उन लोगों के चेहरे के सामने आता है तब वो मोमेंटम कब चले जाता है उन्हें खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। जितने भी लोगों में मैंने सैक्रिफाइस को प्रैक्टिस करते हुए देखा है, मैं से सिर्फ एक ही आदमी था जो 100 स्टेप तक चले गया था। अगर कोई आदमी 100 स्टेप से ज्यादा कदम बढ़ाता है तब उस आदमी का मोमेंटम इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे ही बलराम सिंह राठौर के 50 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं वो वीर के सामने आ जाता है, तभी डॉलर मूव होने लग जाता है। उसके बाद डॉलर पीछे होने लग जाता है। जैसे ही डॉलर एक कदम पीछे रहता था वैसे ही बलराम सिंह राठौर एक कदम आगे रहता था। डॉलर को पीछे कदम लेते देखते हुए वहाँ पर जितने भी ऑडियंस रहती है उन लोग की आंखें खुरी की खुरी रह जाती हैं। क्या वाकई में डॉलर बलराम सिंह राठौर के सैक्रिफाइस से डर गया? तभी मिस्टर वंशराज कहते हैं, क्या बात है, कमाल है, ब्यूटीफुल। मिस्टर वंशराज की बात सुनने के बाद शिखर गुलाटी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वंशराज से पूछता है, आखिर क्या बात है? मिस्टर वंशराज कहते हैं, अभी बलराम सिंह राठौर ने 53 स्टेप्स आगे बढ़ा रही है, उसका मोमेंटम अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर इस समय डॉलर ने उसके ऊपर हमला करने का डिसीजन लिया रहता तो ये डॉलर का एक गलत डिसीजन होता। अब जो डॉलर पीछे हट चुका है उससे बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटीज और मौके खुल जाएंगे। उधर मैच में डॉलर और बलराम सिंह राठौर, और डॉलर एक कदम पीछे रहता था, वहाँ बलराम सिंह राठौर एक कदम आगे रहता था और ऐसे कंटिन्यू हो रहा रहता है। तभी मिस्टर वंशराज कहते हैं, अगर डॉलर बलराम सिंह राठौर को तब तक जांच करना जारी रखता है जब तक सैक्रिफाइस नाम की स्किल कमजोर नहीं पड़ जाती, वो समय डॉलर के लिए अटैक करने के लिए सबसे सही समय रहेगा। और ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते बलराम सिंह राठौर ने अपने 100 कदम बढ़ा चुका था, लेकिन तो भी उसका एक भी परसेंटेज मोमेंटम नहीं गिरा था, बल्कि उसका मोमेंटम बढ़ते ही जा रहा था। ये देखने के बाद शिखर गुलाटी और मिस्टर वंशराज बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर वंशराज कहते हैं 120 कदम का सैक्रिफाइस और उसका मोमेंटम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। ये लड़का तो इतना ज्यादा यंग है, इस उम्र में इस स्किल के साथ इतना ज्यादा टैलेंटेड होना वाकई में बहुत ज्यादा ही कमाल की बात है। उसके बाद 130 कदम, 140 कदम और 150 कदम। 150 कदम के बाद बलराम सिंह राठौर की बॉडी इतनी ज्यादा मोमेंटम हासिल कर लेती है, अगर बलराम सिंह राठौर चाहे तो आसमान को आराम से चीर सकता है। वो अभी किसी खोखा राक्षस की तरह दिख रहा है। जैसे ही बलराम सिंह राठौर ने 150
10 कदम चले थे, हिल ने भी अपने पैरों को रोक लिया था और एक जगह खड़ा हो गया था। डॉलर के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद सबके सब आदमी लोग ये समझ गए थे कि डॉलर पीछे होकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। ना ही डॉलर को अपने ओपोनेंट का डर था, ना ही वो स्ट्रेटेजी अपना रहा था जिसके बारे में मिस्टर वंशराज बात कर रहे थे। इतनी देर से डॉलर जो कर रहा था वो कर रहा था इंतजार, वरदान सिंह नाल्टो कब अपने पीक पर पहुंच जाए और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को परफॉर्म करे। और उसके बाद वरदान सिंह नाल्टो बस एक शब्द कहता है, मर जाओ। उसके बाद अपने खंजर को लेने के बाद वो डॉलर के ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही वरदान सिंह नाल्टो अपना हमला करता है, अरीना की हवा वरदान सिंह नाल्टो के हमले के कारण जाती है। ये सब देखने के बाद मीर बलरान, समर प्रताप, मिस्टर वंशराज, वापस जितने भी लोग रहते हैं वो सबके सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी डॉलर पीछे नहीं हटता है, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा देता है, वरदान सिंह नाल्टो के हमले को अपने दोनों हाथों के मदद से रोक लेता है। ये क्या हुआ? डॉलर ने वरदान सिंह नाल्टो के 150 कदम वाले सैक्रिफाइस के हमले को रोक दिया, वो भी बस अपने हाथों से। इसी से चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।